नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को फिर से एक बार से स्टडी विद प्रशांत के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को जो अभी वायरल क्वेश्चन जो बिहार पुलिस का क्वेश्चन आउट हुआ है उसका हम सोल्यूशन लेकर आए हैं। आप लोग इस वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसा लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था और आगे कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो और इस वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर हो सके ताकि और भी लोगों के पास पहुंचे और भी लोगों को पता चल पाए कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में। क्योंकि उससे पहले बहुत सारा सोल्यूशन कराया गया था, एक्चुअल पता नहीं चल पा रहा था कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और एक का क्वेश्चन वेरीफाई किया हुआ है और टोटल 16 जो एग्जाम हुआ 16 जुलाई का उसी का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिएगा पहला क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई। तो देखिए कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बीट है। इधर दूसरा क्वेश्चन ने पूछा था साइबर एथिक्स क्या है। साइबर एथिक्स क्या है, तो साइबर एथिक्स जो ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश है। साइबर एथिक्स क्या है, तो साइबर एथिक्स है जो ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश है। फिर पूछा था सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई। तो सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता मेरठ में आयोजित किया गया था। फिर देखिएगा एनसीजी का फुल फॉर्म क्या है, तो एनसीजी का फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। फिर देखिएगा ईसीजी का फुल फॉर्म में इस ई का मतलब क्या है, तो ई का मतलब इलेक्ट्रो होता है। फिर देखिएगा जनजातीय समूह द्वारा भगवान श्यामला जी जिन्हें कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है, मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है, तो ये गुजरात में किया जाता है। फिर देखिएगा पूछा गया था कि किस शासक को कविराज की उपाधि से विभूषित था। किस शासक को कविराज की उपाधि से विभूषित था, वो था समुद्रगुप्त। फिर देखिए पूछा गया भागलपुर जिला किस उत्पादन के लिए अग्रणी है, तो ये रेशम के लिए अग्रणी है। फिर पूछा गया था गोलीय दर्पण का मकसद त्रिज्या और फोकस में संबंध से होता है R बराबर 2a। फिर पूछा गया था यांत्रिक ऊर्जा और फिल इन द ब्लैंक्स है ऊर्जा और फिर फिल इन द ब्लैंक्स है ऊर्जा का योग होती है, तो गतिज और स्थिति ऊर्जा का योग होता है। फिर देखिए पूछा गया किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु के गति से बदलकर बदला जा सकता है। यानी कि यहाँ पे खाली रह दिया गया था, पूछा था किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु की किस चीज से बदलकर बदला जा सकता है, तो गति से बदला जा सकता है। फिर देखिए पूछा गया था प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड किसके द्वारा बना होता है, बना जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर पूछा गया था नारियल में रेशे युक्त छिलके बने होते हैं। नारियल में रेशे युक्त छिलके बने होते हैं, इसका आंसर है स्क्लेरन काइमा। फिर पूछा गया था मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान किस लक्षणों के जोड़ों का उपयोग नहीं किया था, यह नहीं किया था पत्तियों का आकार का। फिर एक पूछा गया था मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो मरुस्थल राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में है। फिर देखिए पूछा गया था नमामि गंगे फ्लैगशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, यह था नदी की सतह की सफाई। फिर पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 22 भाषाओं को शामिल किया गया था, तो भारतीय ये था अनुसूची नंबर 8 था। फिर पूछा गया किस देश की करेंसी का, ये चीन था, ये चीन है। देखिएगा 22 है, इसके नीचे 2 गो डाइस है, ये जापान और चीन के करेंसी का संकेत है। फिर देखिए पूछा गया समताप मंडल में ओजोन का कार्य क्या है, तो समताप मंडल में ओजोन का कार्य हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बस वीडियो को जितना से ज्यादा शेयर हो सके बस इस पर ध्यान दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि काफी मेहनत लगा इसको लिखने में। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जितना जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके। फिर पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे ज्यादा दूर है, तो वरुण ग्रह है। फिर पूछा गया एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक फसलों को निश्चित रूप में एक ही खेती में उगाने को कहते हैं, इसको कहते हैं इंटरक्रॉपिंग। फिर पूछा गया सिंचाई सुधार के लिए कौन सी नदी नहर परियोजना है, तो है गंगा नदी प्रणाली। फिर देखिए पूछा गया एक समान व्यक्ति का आंख का निकट बिंदु, एक समान व्यक्ति के आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है। फिर पूछा गया भारत सरकार द्वारा किया गया विश्वसनीय एक प्रकार का क्या आता है, यह है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। फिर पूछा गया बिहू किस राज्य का त्योहार है, तो बिहू असम का त्योहार है। फिर पूछा गया भारत के किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया, देखिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। भारत का सबसे लंबा रबर बांध है, तो वे गया जी बांध है। फिर पूछा गया राष्ट्रपति शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 का विजेता कौन है, तो ये थे डॉक्टर कनक शाह। फिर पूछा गया वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, किस देश ने प्रस्ताव पेश किया था, तो प्रस्ताव पेश किया था भारत ने। फिर देखिए पूछा गया है सरबोना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नियुक्त होने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला कौन थी, तो ये थी मैरी क्यूरी। फिर पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई पुस्तक ये रसीम मरती थी, यहाँ पे 4 ऑप्शन, तो उसमें से एक ऑप्शन दिया होगा
हम जो आंसर है उसी को सिर्फ लिखे हैं, ये बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा। फिर पूछा गया था जवाई बांध परियोजना किस राज्य में है, तो जवाई बांध परियोजना ये राजस्थान में है। फिर पूछा गया था सरिता इज, यहाँ पे प्रीपोजिशन पूछा गया था, यहाँ पे खाली स्थान था 4 ऑप्शन, तो उसमें से एक प्रीपोजिशन भरना था, ये होता है सरिता इज फॉन्ड ऑफ कॉफी। फिर पूछा गया है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज द प्रीफिक्स अन इंडिकेट रिवर्स एक्शन, यानी कि कौन सा प्रीफिक्स है इसमें अन प्रीफिक्स लगा हुआ है यूनाइट और अनफोल्ड। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया होगा, उसमें 2 ऑप्शन आपका सही है। फिर पूछा गया कंटेप्ट का साइन हो, कंटेप्ट में स्वतः तिरस्कार करना, इसका साइन हो डिसडेन है। आप लोग ऑप्शन एग्जाम में होगा तो आप लोग ऑप्शन में होगा, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा कौन सा मारे थे जो। फिर देखिए ये ट्रांसलेशन था, इसको हिंदी में करना था। फिर पूछा है पीक ऑफ द व्हीट ग्रेन स्कैटर ऑन द फ्लोर, इसका हिंदी होता है फर्श पर बिखरे गेहूं के दानों को उठा लो। फिर पूछा गया था इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच, तो ये था द पुलिस मैन इंक्वायर्ड व्हेन वी आर गोइंग, ये था चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, ये होता है द पुलिस मैन सेड वेयर आर यू गोइंग। आप लोग इसका आंसर जो मारे होंगे आप लोग को याद होगा तो मिला लीजिएगा, क्योंकि हूबहू यही क्वेश्चन था। फिर देखिए पूछ रहा था बिहार और उड़ीसा के विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। फिर पूछा गया था अशोक के अभिलेख में किस भाषा में उत्कीर्ण नहीं है, चलो अशोक का अभिलेख संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण नहीं है। फिर पूछा गया भारत श्रमजीवी पुस्तक किसके द्वारा निकाली गई, भारत श्रमजीवी पुस्तक किसके द्वारा निकाली गई, निकाली गई थी शशिपाद मुखर्जी। फिर पूछा गया यूरोप के आधुनिकीकरण का शुरुआत किस क्रांति से मानी जाती है, ये मानी जाती है औद्योगिक क्रांति से। फिर पूछा गया था समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच अंतर, ये होता है सिंगल बॉन्ड CH2 समूह। फिर पूछा गया था एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, तो इस समूह में इससे नीचे वाले आने वाला तत्व का परमाणु क्रमांक है 34, इसका आंसर होगा। आप लोग जो ऑप्शन में मारे होंगे वो मिला लीजिएगा। फिर पूछा था टिंडल प्रभाव किस गुण के कारण विघटित होता है, तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण विघटित होता है। फिर पूछा गया था स्टील किसका मिश्र धातु है, लोहा निकेल और क्रोमियम का। फिर पूछा गया था घटते हुए क्रम में धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है, तो पहले पोटासियम, सोडियम, कॉपर और सोना, यानी कि AU। फिर पूछा गया था गतिज ऊर्जा के बारे में सही कथन, तो गतिज ऊर्जा उस वस्तु के वेग के वर्ग पर निर्भर करता है, क्योंकि गति ऊर्जा का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे हाफ mv², तो v² यहाँ पे वेलोसिटी है, तो इसमें साफ है कि गति ऊर्जा वेग के वर्ग पर निर्भर करता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर पूछा गया था सोन नदी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो सोन नदी परियोजना प्रारंभ किया गया था 1874 ईस्वी में। फिर पूछा गया किस निम्नलिखित प्रधानमंत्री को कलाक्रम अनुसार व्यवस्थित करें, आप लोग को वहां पे दिया हो गया होगा प्रधानमंत्री, वहां पे पूछा गया कि उसको कालक्रम द्वारा इनका कार्यकाल सबसे पहले तो उसके अनुसार सजाना था, तो उसी अनुसार हम इसमें सजाए हैं। देखिए पहले गुरजारी नंदा, फिर चरण सिंह चौधरी चरण सिंह, फिर चंद्रशेखर, फिर HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। फिर देखिएगा निम्न सदन के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सत्य है, वहां पे 4 ऑप्शन दिया होगा आपको, उसमें से 2 को सही था। फिर देखा पूछा था अध्यक्ष निम्न सदन के अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है, बिल्कुल सही है। फिर पूछा गया था अध्यक्ष निम्न सदन के सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, ये भी बिल्कुल 100% सत्य है। फिर देखिएगा आगे बोला था सत्ता की सरदारी के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत था, वहां पे 4 ऑप्शन था, उसमें 3 ऑप्शन आपको गलत होगा, 1 सही है, तो 3 सही था 1 गलत है। तो इनमें से गलत ये था कि सत्ता का सरदारी लोकतंत्र की भावना नहीं है, ये बिल्कुल सही है। पूछा था गैर मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक का नाम बताएं, तो गैर मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक था जो निधि सदस्य का विधेयक था। आप लोग ऑप्शन मारे होंगे तो आप लोग को याद होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग का इसका PDF चाहिए टोटल क्वेश्चन का, आप लोग को हम टेलीग्राम का जो लिंक है वो कमेंट में पिन कर देंगे, वहां पे आपको इसका PDF डाल देंगे, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आप उसे बस टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे बहुत सारा मटेरियल आपको फ्री में हम देते हैं। फिर देखिएगा बोला गया था वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में किया गया था, तो 360 में किया गया था। फिर है देखिएगा किस संशोधन द्वारा बिहार को जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अनुमति से मुक्त कर दिया था, ये 94वां संविधान संशोधन 2006 था। फिर रहेगा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। फिर था फूल नहीं रंग बदलते हैं काव्य के रचनाकार कौन है, तो फूल नहीं बदलते हैं काव्य के रचनाकार थे केदारनाथ अग्रवाल। फिर पूछा गया था दक्षिण और निर्माण का विपरीत, दक्षिण का उत्तर हो जाता है और निर्माण का विध्वंस हो जाएगा, ध्वंस या विध्वंस सेम है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर पूछा गया था मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी किस प्रकार का वाक्य है, तो ये मिश्र वाक्य है। आप लोग टोटल देखिएगा इस क्वेश्चन टोटल जो था वो कल का शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप लोग एक बार अच्छा से मिलान कर लीजिएगा, और हम एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बस आपसे इतना ही हम मांग रहे हैं, आपके लिए कितना मेहनत कर एक का क्वेश्चन हम लिखे हैं सजाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिएगा बोला किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, तो आप वहां पे 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से एक ऑप्शन जो सही है वो है ममता पुस्तक पढ़ रही है। पूछा गया दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा,
रेखांकित पद कौन सा पद बंद है? दशरथ पुत्र राम का कौन सा पद बंद है? तो यह था संज्ञा पद बंद है। फिर पूछा गया था एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी, तो एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी प्रशासक होता है। फिर देखिए बोला गया था जो कौन सा एनुअल संघ में आता था? एनिलिडा में आता है। फिर देखिएगा बोला था किस राज्य के बजट 2025-26 में सभी प्रखंडों पर सरकारी सुधा आउटलेट खोलने की घोषणा किया? तो यह बिहार द्वारा किया गया था। फिर पूछा गया था विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये नई दिल्ली में किया गया है। फिर देखिएगा पूछा गया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम 2025 का आयोजन किस देश में हुआ? ये नीदरलैंड में हुआ है। फिर पूछा गया था दिसंबर 2024 में प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये थे तुलसी गौरा। फिर देखिए पूछा गया था जनवरी 2025 में भारत के किस दो शहर को दुनिया के 31वां मान्यता प्राप्त वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया? ये था इंदौर व उदयपुरी नहीं होगा। फिर पूछा गया जेड मोर सुरंग कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है। फिर देखिए पूछा गया था यूएसए का 47वां राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप है, आप लोग को पता ही होगा। फिर पूछा गया सामनाथ हार्वे द्वारा लिखा नहीं गया, मानी कि सामनाथा हार्वे एक लेखक है, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखा गया? आपको 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से एक ये नहीं था, ये नहीं लिखे थे, फ्रंट सॉन्ग पुस्तक। चलिए आप लोग का 70 क्वेश्चन हो गया है। इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें हम मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन था वो छोड़ दिए, और जो थोड़ा लंबा लंबा स्टेटमेंट वाला वो पता नहीं चल रहा था पीडीएफ में, इसी कारण हम टोटल आपको 81 क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग बोलिएगा तो मैथ का सोल्यूशन भी हम लेकर करा देंगे। आप लोग को मैथ का सोल्यूशन चाहिए इसका, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, टोटल मैथ का सोल्यूशन आपको इस वीडियो इसके बाद का वीडियो में आपको मिल जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप कुछ करना नहीं है, जैसी वीडियो जैसी प्ले करते हैं वहां पे लाइक का बटन होता है, एक अटेंडेंस की तरह, मान लीजिए हम इस वीडियो के अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो बस एक बार लाइक कर दीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए। फिर देखिए बोला था निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए, यानी कि कौन सी वहां पे 4 घटना दिया गया था, उसको कालक्रम के अनुसार सजाना था। तो ये था भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ, ये 1895 में हुआ था। फिर हुआ था दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन 1930 ईस्वी में हुआ था। फिर था दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, और पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में हुआ था। फिर देखिए पूछा गया वास्को डी गामा भारत के किस शासक से मिला था? ये तो बच्चा बच्चा को पता है, वास्को डी गामा भारत सबको जमोरिन से मिला था। फिर देखिए बोला था धरनी दास और दरिया साहब का संबंध किस राज्य से है? ये बिहार से है। कर्क रेखा किस राशि से होकर नहीं गुजरती? वहां पे 4 ऑप्शन होगा, उसमें से एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो वहां पे ऑप्शन था उड़ीसा, जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। फिर बोला था किस नदी का उद्गम स्थल महाबलेश्वर की चोटी है? तो एक कृष्णा नदी है। फिर देखा बोला थर्मोपाल और राज मिलान करने वाला दिया गया था, ये कोरबा छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फिर तलचर है, तलचर उड़ीसा हो जाएगा। महुआ, महुआ पीने वाला महुआ नहीं है जो बिहार में मिलता है, ये गुजरात है। महुआ थर्मल पावर गुजरात हो जाएगा, और कोटा राजस्थान हो जाएगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट, भारत का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है? तो ये मानसीराम हो जाएगा, मासिनराम हो जाएगा। भारत का सबसे आर्द्र स्थान मासिनराम। फिर देखिएगा काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, बिल्कुल सही है। दो सेंटेंस दिया गया था, एक ये सेंटेंस था, एक ये सेंटेंस था, उसमें से एक सेंटेंस सही था, ये गलत था कि ये फास्फोरस से भरपूर होती है, फास्फोरस से भरपूर नहीं होती है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? तो उद्यमों के स्वामित्व पर आधारित है। देखा पूछा गया था वर्ष 2011-12 के तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य का निर्धारणता अनुपात सर्वाधिक था? ये छत्तीसगढ़ है। फिर देखा पूछा गया था ऋण या साख के तर्ज पर किनके बीच समझौता से है? तो ऋण दाता और ऋणी के बीच समझौता से है। तो इस प्रकार हम जो 16 तारीख को एग्जाम हुआ था, जो वायरल क्वेश्चन है उसका हम सोल्यूशन आप लोग को टोटल 81 क्वेश्चन का, टोटल मिलाकर हम 81 क्वेश्चन का आप लोग का करा दिए। देखिए वायरल क्वेश्चन सोल्यूशन पेपर, तो इसमें तो हम जितना इसमें जो 20 क्वेश्चन बचा है ना, वो थोड़ा सा जो क्या बोलता है उसको, जो आता है पैसे सूझे उसका क्वेश्चन छूटा है, और मैथ का क्वेश्चन छूटा है। तो आप लोग को चाहिए मैथ का सोल्यूशन, तो वीडियो में कमेंट में कीजिए कि सर हमको मैथ का सोल्यूशन चाहिए, हम मैथ का सोल्यूशन करा देंगे। उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी पूछा गया था मैथ में, इतना भी आसान मैथ नहीं था। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आगे आने वाले इस लेवल से आप लोग पढ़िएगा, यहाँ इस लेवल का क्वेश्चन हमारा एग्जाम में पूछ रहा है, उसी लेवल के अनुसार आप लोग तैयारी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।